आज की चर्चा का विषय है LIC का नया पेंशन प्लान, जिसे LIC ने 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया है, जिसका नाम है न्यू पेंशन प्लस और इसका टेबल नंबर है 867। यह एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि यह एक यूनिट लिंक पेंशन प्लान है, जिसमें गारंटेड एडिशन भी है। यूनिट लिंक प्लान का मतलब है कि आपके चुने हुए ऑप्शन के अनुसार आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा और जो भी रिटर्न होगा वह आपके फंड में जुड़ जाएगा और साथ ही साथ LIC की तरफ से आपको गारंटेड एडिशन का भी लाभ मिलेगा और आपका पैसा कहाँ कितना लगेगा यह डिसीजन भी आपका ही होगा। आपको इसके अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो कुल मिलाकर यह एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है। अगली खास बात है कि सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में भी पेंशन स्टार्ट करने का ऑप्शन है। और अगली खास बात यह है कि न्यू पेंशन प्लस में सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों की सुविधा उपलब्ध है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। न्यू पेंशन प्लस पॉलिसी को लेने के लिए उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 75 वर्ष है, यानी कि जिनकी उम्र 25 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक है इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी का न्यूनतम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष का है और इसका अधिकतम पॉलिसी टर्म 42 वर्ष का है। आप 10 वर्ष से 42 वर्ष के बीच का पॉलिसी पीरियड अपनी जरूरत को पूरा करने के अनुसार ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम वेस्टिंग एज 35 इयर्स का है और मैक्सिमम वेस्टिंग एज 85 इयर्स का है। वेस्टिंग एज का मतलब है कि किस एज से आप अपना पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। मतलब किसी 25 साल के व्यक्ति ने 10 साल के पॉलिसी पीरियड के साथ इस पॉलिसी को लिया तो 35 साल की एज में उसकी पॉलिसी का जो भी फंड वैल्यू बनेगा उससे वो अपना पेंशन शुरू कर सकते हैं। इस पॉलिसी का न्यूनतम निवेश सिंगल प्रीमियम के लिए 1 लाख रुपए है और रेगुलर प्रीमियम के लिए प्रीमियम पेमेंट मोड पर निर्भर करता है। यदि आप मंथली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो कम से कम हर महीने 3000 रुपए का निवेश करना होगा। यदि क्वार्टरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो मिनिमम निवेश 9000 रुपए का होगा। यदि आप हाफ ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो कम से कम हर 6 महीने पर 16000 रुपए का निवेश करना होगा और यदि ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो मिनिमम निवेश 30,000 रुपए हर साल करना होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको इन्वेस्टमेंट के 5 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है पेंशन बॉन्ड फंड, दूसरा है पेंशन सिक्योर्ड फंड, तीसरा है पेंशन बैलेंस फंड, चौथा है पेंशन ग्रोथ फंड और पांचवा है पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड। इस फंड का डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा और उसमें इसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। शॉर्ट में इतना जान लीजिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का कितना प्रतिशत सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं और कितना परसेंटेज रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं। उसी के आधार पर यह ऑप्शन है जिसका चुनाव आपको करना है और आपके पास फंड को स्विच करने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब बात आती है इस पॉलिसी के अंतर्गत गारंटेड एडिशन कितना मिलेगा। तो इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। यह रेगुलर प्रीमियम का टेबल है और यह सिंगल प्रीमियम का टेबल है। दोनों ऑप्शन के अंतर्गत पहला गारंटेड एडिशन पॉलिसी के 6ठे वर्ष में होगा और दूसरा गारंटेड एडिशन पॉलिसी के 10वें वर्ष में होगा। उसके बाद गारंटेड एडिशन हर साल जुड़ता जाएगा। किस साल कितना प्रतिशत गारंटेड एडिशन मिलेगा यहाँ आप देख सकते हैं। यदि आपको फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ती है तो बीमा धारक कुछ विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। यदि बीमा धारक को पैसे की जरूरत एजुकेशन के लिए पड़ती है, बीमारी के इलाज के लिए पड़ती है, शादी के लिए पड़ती है या आवास के लिए पड़ती है तो पॉलिसी के फंड वैल्यू से कुछ पैसे को निकाला जा सकता है और पॉलिसी पीरियड के दौरान 3 बार पैसे को निकाला जा सकता है। अब जानते हैं यह पेंशन प्लान काम कैसे करेगा। इस पॉलिसी को आप एक पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं। जब पॉलिसी का पीरियड खत्म होता है तो आपकी पॉलिसी का जो फंड वैल्यू होता है आप उस पैसे से पेंशन का प्लान लेते हैं और उसके बाद पूरे जीवन आपको पेंशन मिलता है। उस टाइम पर आप कौन सा प्लान ले सकते हैं तो आप इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी दोनों प्लान में से कोई एक प्लान ले सकते हैं। इमीडिएट एन्युटी को आप इमीडिएट पेंशन भी कह सकते हैं। इस ऑप्शन के अंतर्गत पेंशन तुरंत शुरू हो जाती है।
जैसा इसके नाम में है इमीडिएट मतलब तुरंत, तो यह प्लान लेने पर पेंशन तुरंत शुरू हो जाती है। डेफर्ड एन्युटी को आप डेफर्ड पेंशन भी कह सकते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है स्थगित, यानी कि पॉलिसी तो आपने अभी ले ली, लेकिन आपने डिफाइन कर दिया कि कितने साल के बाद आपका पेंशन शुरू होना चाहिए, यानी कि आपने अपने पेंशन को आगे स्थगित कर दिया। जितने साल के लिए आप अपने पेंशन प्लान को स्थगित करते हैं, उतने साल के बाद पेंशन शुरू हो जाती है। यदि आप चाहें तो पूरे फंड वैल्यू से इमीडिएट पेंशन या डेफर्ड पेंशन ले सकते हैं, या चाहें तो 60% फंड वैल्यू से इमीडिएट पेंशन ले लें और 40% से डेफर्ड पेंशन ले लें। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी का डेथ बेनिफिट क्या है। इस पॉलिसी को लेने के बाद बीमा धारक के साथ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते, तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी का जो भी फंड वैल्यू होगा वो या जितने प्रीमियम का भुगतान किया गया है उसका 105%, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसका भुगतान होगा। यदि कोई पार्शियल विड्रॉ किया गया था तो उसे घटाकर भुगतान होगा। डिटेल एग्जांपल के साथ इस पॉलिसी की डिटेल वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊंगा और इस पॉलिसी से जुड़े बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस